हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पूरे देश में, आज के इस वर्तमान समय में पूरे देश में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं नए साल की। सब लोग सभी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा इस वर्ष शुभ हो, मंगल हो, अच्छा हो। हम्म, लेकिन कुछ जो महार रेजिमेंट था, महारों के लिए, दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ था। इस ऐतिहासिक घटना को जानना चाहिए सबको, और सबको नहीं, अगर तो कम से कम SC ST OBC समाज के लोगों को जानना चाहिए। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को इस घटना के बारे में मालूम होना चाहिए। खास करके महाराष्ट्र के जो दलित हैं उन्हें महार बोला जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आज से 30,000 साल पहले आदि मानव कैसा रहता था, क्या खाता था, कैसे लोग विकसित हुए, कहाँ रहते थे, कहाँ क्या क्या पहनते थे, क्या खाते थे, सब पढ़ाया जाता है। आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो ये सब चीज़ें हम आप सब पढ़ते लिखते हैं। लेकिन हमारे सामने 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले की घटनाएं हम लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं, पढ़ाया जाता है किताबों में, लेकिन कुछ कुछ जो घटनाएं होती हैं उसे पढ़ाया जाता है। लेकिन जो ज़्यादातर जानकारी लेने वाली घटनाएं हैं, उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे देश में विदेशी लोग आक्रमण किए और रहे और चले गए। इन लोगों ने तो शोषण किया ही, लेकिन दलित समाज के ऊपर, SC ST OBC समाज के ऊपर हमारे ही देश के लोग, कुछ लोग जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, छुआछूत, भेदभाव, आदि ऐसी तरह की घटनाएं जो SC ST OBC के साथ जो करते थे बर्ताव, तो इन लोगों के माध्यम से ऐसे नियम बने थे कि जैसे अ, अछूत बना दिया गया, अनटचेबल, जिसको छुआ ना जा सके उसे अछूत कहते हैं। तो बना दिया गया, तो कि गले में जो है कि मटकी लटका दी गई थी। उनको 12 बजे दिन में निकलने का अधिकार था। गले में मटकी, कमर में झाड़ू, पैर में घंटी बंधी हुई थी। तो गले में मटकी इसलिए होती थी कि ताकि शूद्र वर्ण के, यानी जो अछूत हैं, जो जिसको छुआ ना जा सके, वो दलित समाज के लोगों को, उनको जो है कि मटकी डाली जाती थी कि वो जो खाए पिए उनका जूठा जमीन पे ना गिरे, ताकि उन जो कथाकथित जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनका उन जूट पे पैर पड़ जाता था तो वो अशुद्ध हो जाते थे। कमर में झाड़ू इसलिए बांधा जाता था ताकि उन जो अछूत वर्ग के लोगों का पैर पर चिन्ह जो होता है, पैर के निशान जो होते हैं वो झाड़ू से मिटते जाए, इसलिए ताकि क्योंकि उस पैर के निशान पे अन्य लोगों का पैर पड़ेगा तो अछूत हो जाते हैं। पैर में घंटी क्यों बांधी जाती थी? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर कोई शूद्र अगर हमारे सामने से गुजरता है हम लोग अछूत हो जाएंगे, इसलिए 10 मीटर 20 मीटर की दूरी से ही पता चल जाए कि ये कोई अछूत आ रहा है, इसलिए हम लोग अपना रास्ता बदल देंगे, जिसके कारण वो हमसे स्पर्श नहीं हो पाएगा और हम बचे रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। तो ऐसे घिनौने जो नियम के कारण, इसे गुलामी के कारण प्रताड़ना कर दिया गया था। आज अगर किसी के गले में मटकी, कमर में झाड़ू, पैर में घंटी बांध दिया जाए तो कितना दूर तक जा सकता है। शर्म और निंदनीय की बात ही है। ये हमारे देश में होता था। ये कोई मुसलमान हमारे ऊपर शोषण नहीं करता था, या कोई अंग्रेज नहीं करता था, ये कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं करता था, बल्कि ये हमारे ही देश में, हमारे ही धर्म के लोग, कुछ लोग इस तरह से छोटी जातियों के ऊपर ऐसा शोषण करते थे। साथ ही साथ
तमाम प्रकार के घिनौनी प्रथाओं में जकड़ दिया गया था। जैसे जाति प्रथा, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, तमाम ऐसे नर बलि प्रथा, तमाम ऐसे पशु बलि प्रथा, इस तरह से जो कुप्रथाएं होती थी उनको लागू कर दिया जाता था। तो इस तरह से जो निंदनीय घटना होती थी, इस तरह से कई वर्षों से गुलामी की जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए थे। हम लोग त्रेता युग, द्वापर, सतयुग की आदि की बातें हम लोग पढ़ते हैं, कथा हम लोग गाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने आचरण में उसको व्यतीत करते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने रावण को मारा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। हुँ? लंका में हनुमान जी जो है कि पूरी लंका को जला करके राख कर दिए थे। ये सब बातें बहुत पुरानी बातें हैं, फिर भी हम लोगों के दिमाग में रहता है। लेकिन सती प्रथा, देवदासी प्रथा, जाति प्रथा, ऐसे तमाम प्रकार की कुप्रथाएं और दलित समाज का ऐतिहासिक, भीमा कोरेगांव का इतिहास और तमाम प्रकार के पूना पैक्ट से लेकर के तमाम इतिहास जो अभी हमारे गांव समाज में, ये सब बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें जानने की श्रेणी में लगभग हमको लगता है 10% लोग जानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। आज तो हम लोग तमाम प्रकार के गेम में, मोबाइल में, फालतू चीज़ में डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन हम लोग अच्छी बातों का ध्यान जिक्र नहीं करते हैं। अपने अंदर घमंड एटीट्यूड लेके चलते हैं, भाई भाई से मोहब्बत नहीं रखते हैं, परिवार में व्यस्त रखते हैं। इस तरह से मिलजुल के जो कि रहना चाहिए, सबको एकजुट होकर के रहना चाहिए। तो हम आज उस बात पे करें कि इसी तरह से जो तमाम प्रकार के जो दलित समाज के लोग होते थे, छुआछूत, अंधविश्वास, आडंबर और उनको गुलामी की जंजीरों में इतना ज़्यादा जकड़ा गया था कि उनको सताया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। तो इस तरह से जो गुलामी की जंजीरें थे, तो उनको एक दिन ऐसा मौका मिला, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी, उन्होंने जो है कि युद्ध के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। यह एक इतिहास के पन्नों में ये गवाह है। यह हम अपनी मर्जी से नहीं करें, लेकिन ये इतिहास गवाही देता है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई लड़ी गई थी। तो इस जंजीरों की उनको गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी, वह युद्ध का ऐलान करती है और जो है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई के लिए ऐलान कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसमें जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कि बाजीराव पेशवा द्वितीय के साथ ही युद्ध करने वाली थी। मराठा बाजीराव पेशवा के साथ युद्ध होने वाला था। तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी कि भाई हम उनके साथ यहाँ के देश के छुआछूत, अंधविश्वास और तमाम प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं, इनसे लड़ने के लिए हम आपका सहयोग कर सकते हैं, अगर आप लोग हमारे साथ मिलजुल होकर हमारा साथ देंगे तो महार रेजिमेंट तैयार हुआ और जो है कि बोला कि हम लोग इस जुल्म जाति के शिकार हुए हैं, हमको आज़ादी चाहिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन हमको इस चीज़ से आज़ादी चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अपने सेना में शामिल किया। कितने थे? ये भीमा कोरेगांव के युद्ध लड़ाई हुआ 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 500 महार रेजिमेंट के 500 सैनिक आए। और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 500 महार सैनिक एक तरफ थे और बाजीराव पेशवा द्वितीय ब्राह्मण गुट सेना एक तरफ थी। इन दोनों का युद्ध हुआ 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी में। 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी में, यानी आज से 200 साल पहले। ये लगभग इस तरह से घटनाएं घटी हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महार 500 महार रेजिमेंट एक तरफ थे और मराठा साम्राज्य के ब्राह्मण पेशवा बाजीराव द्वितीय का गुट एक तरफ था। तो इसमें महार रेजिमेंट में और ब्रिटिश रेजिमेंट में लगभग 834 सैनिक थे, जिसमें से 500 महार सैनिक जो पैदल थे और 300 के आसपास घुड़सवार सैनिक थे और 24 तोपें 2 से 6 पाउंडर की तोपें थी एक ब्रिटिश सैनिक के पास।
और मराठा बाजीराव पेशवा के पास ये 28,000 सैनिक थे, जिसमें से 2,000 घुड़सवार सैनिक थे और 8,000 पैदल सेना में थे। ठीक, और 8,000 में से 2,000 सेना शामिल हुए, बाकी सब डर के भाग गए थे। तो अंततः परिणाम ये निकला कि 275 जो ब्रिटिश सैनिक महार सैनिक थे, इनमें से 275 लोगों की मृत्यु हुई, घायल हुए, लापता हुए। और बाजीराव पेशवा जो ब्राह्मण गुट था, द्वितीय था, उसमें 500 से 600 लोगों की मृत्यु हुई, घायल लापता हुई। यह ब्रिटिश अनुमान बताता है, जितना अंग्रेजों का ये अनुमान बताया है, इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने बताया कि 500 से 600 लोग बाजीराव पेशवा द्वितीय ब्राह्मण गुट के इतने सैनिक मारे गए थे और घायल लापता हुए थे। और ब्रिटिश सैनिकों का कितना हुआ था? 275 लोग मृत्यु या घायल, इतना इसमें कम मरे थे, इसमें ज्यादा मरे थे। अंततः विजयी प्राप्त हुई ब्रिटिश और महार सैनिकों की। ब्रिटिश गवर्नमेंट और महार रेजिमेंट सैनिकों की, यानी 500 लोग, 500 महार सैनिक 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने का काम किए और उन जंजीरों की, यानी गुलामी की जंजीरों से वो आज़ाद होने का काम किए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी देने का काम किया। गले से मटकी हटा, कमर से झाड़ू हटा, पैर से घंटी हटी और स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन छुआछूत भेदभाव चरम सीमा पर ही रही। तो अंततः तो इससे यह पता चला कि यह बहुत बड़ा दिन है, जब कमर से झाड़ू हट गया, गले से मटकी हट गई, पैर से घंटी हट गई। यह भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ, इसके हिसाब से तो 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। इसलिए एक नई युग की शुरुआत है, यानी गुलामी की जंजीरों से जकड़े जो थे ये हट गया और नए वर्ष की शुरुआत हुई। इसलिए लोग नए साल का पर्व मनाते हैं कि महारों के लिए यह नया पर्व है, नए साल का उद्गम है। इसलिए 1 जनवरी 1818 को हुआ था। तो प्रति वर्ष 1 जनवरी को नए साल का पर्व मनाया जाता था उसके हिसाब से। और 1 जनवरी भीमा कोरेगांव में जो एक शौर्य दिवस मनाया जाता है और शौर्य विजय स्तंभ जो है बनाया गया है वहाँ पे, महार रेजिमेंट शौर्य जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, वह जो है कि आज भी स्तंभ स्थित है महाराष्ट्र में। भीमा कोरेगांव में यह स्तंभ, विजय स्तंभ, आज भी स्थित है। वहाँ प्रतिवर्ष बहुजन समाज के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पे मनाते हैं हर प्रतिवर्ष। तो नए साल की हार्दिक बधाई हो सबको, सभी देशवासियों को। इसमें मुझे ये बताने के लिए किसी जाति या धर्म विशेष करके किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है, ताकि ये इतिहास के पन्नों से हमने इसको देखा, रिकॉर्ड किया, दर्ज किया और आप सभी के बीच में रखा है। तो सभी लोग इतिहास जाने और पढ़ें और सुने। ठीक है, आगे क्या करना है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो किस तरह से सीख दे, अच्छी सीख दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई और तरक्की में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय कलाम, जय लोहिया समाज, जय ला, जय हिंद, जय भारत।